जो मुझे अभी भी पता चला कि त्रिदेव नहीं है, ये चार है, चार। तो कैसे संबक का जन्म हुआ एक्चुअली? अप्रैल 2019 में फिर हमने डे 1 करके वहां से फिर पूरा मतलब डेवलपमेंट एंड ऑल आगे चीजें सारी स्टार्ट हुई थी। कौन सा ट्रिप आपका सबसे बेस्ट रहा? हाई टाइड में जीप हमने बीच पे घुसा दी। एक्चुअली पानी मतलब टायर के पास आने लग गया था और मना करते जा रहे कि नहीं करना है, नहीं करना है। पता नहीं कहाँ से कोई आया, उसने 2x2 को पता नहीं कैसे गोल गोल घुमा के वो निकाली। तो उस दिन तो लगा कि आज गए 10-12 लाख रुपए गए। तो फिर जिसने घुसाई थी वो बोला मुझे पता था मार तेरे को पता था। आपकी जब स्टार्टिंग हुई थी सेम्बक की, तो आपने कितने लोगों से स्टार्ट किया था और आज आपकी टीम कहाँ तक है? जब बेसिक किया था हम 3 ही लोग थे, मैं, रजत और सुधीर। फिर वो धीरे धीरे आज हम 40 लोगों पे खड़े हैं। तो छोटा सा एक डेमो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें। फाइनल जो एक ट्रिप की प्रॉफिट रिपोर्ट होती है पूरी, वो सब। तो ऐसी सारी चीजें सेम्बक में जो एक टूर ऑपरेटर को, डीएमसी को, एजेंसी को चाहिए होती है, वो सारी है। बट व्हाट अबाउट फ्यूचर में सेम्बक अपने आप को कहाँ देख रहा है? तो अभी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे कि जो डीएमसी है वो अपना खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल बना पाए। हाय, वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। दिस इज मी डिम्पल अरोरा, आपकी होस्ट। और आज हमारे साथ जो महान लोग आए हैं, एक्चुअली वो मेरा सिलेबस ही नहीं है मेरा सिलेबस बेचारी, मैं ट्रैवल वाली, घूमने फिरने की आदि। मेरे सामने जो आज 2 लोग बैठे हैं वो हैं टेक से। मतलब टेक का टी भी मैं नहीं, मतलब छेड़ूंगी भी नहीं, गलती से भी। कहते हैं ना कि वो एक सिलेबस होता है जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो आज मेरे साथ आउट ऑफ सिलेबस वाले लोग बैठे हैं। वेलकम शिवा एंड आनंद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू डिम्पल जी, आपने टाइम लेके होस्ट किया हमें। थैंक यू फॉर। वो तो देखो बनता ही था, क्योंकि ट्रैवल के टेक को अगर हम नहीं बुलाएंगे तो ट्रैवल कैसे चलेगा। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दे आर द फेसेस बिहाइंड सेम्बक टेक्नोलॉजी। इट्स अ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रैवल टेक। तो अब सेम्बक कहाँ से शुरू हुआ? बिकॉज मुझे अभी तक इनकी पर्सनल स्टोरी नहीं पता है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो 4 तत्व हैं, जो मुझे अभी भी पता चला कि त्रिदेव नहीं है, ये 4 है, 4। तो चौथा जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। होते हैं ना कोई छुपा के रखने वाले कि इसको नहीं दिखाएंगे, दुनिया खींच न ले जाए है। तो ये चारों कैसे मिले और कैसे सेम्बक का जन्म हुआ एक्चुअली? तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि आप चारों कैसे मिले? आई थिंक आनंद वुड बी द राइट पर्सन यहाँ पे। आनंद, कैसे मिले आप लोग? तो बेसिकली मैं, रजत और सुधीर, हम तीनों कोचिंग के टाइम से, जब हम आईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जब मतलब उसके आगे कुछ नहीं पता होता है कि उस कॉलेज में जाने के बाद क्या करेंगे, बस वहाँ पे पहुँचना है, तब हम तीनों रूममेट होते थे। और हमने उस टाइम से कि जो 11th 12th देन उसके बाद में 1 साल और करके देन हम आईटीज में पहुंचे। जैसे मैं और सुधीर हम सेम हॉस्टल में थे, और लकीली शिवा भी हमारे साथ में मेरा रूममेट था, और रजत भी हम कॉलेज में वहाँ पे साथ में थे, तो वहाँ पे टच में थे। रजत एनआईटी कुरुक्षेत्र गया, और देन पहला साल जैसे ही जो हिंदी मीडियम के लोग जाते हैं इंग्लिश कॉलेज में, और वो वैसे वाला कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पहले। फिर जो प्रोफेसर्स होते थे वो, उनकी क्लास चल रही है, पीछे से लोग उठ के चले जाएं, और प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं है पीछे क्या चल रहा है वो। तो थोड़ा वो फ्रीडम फील होता था, थोड़ा ऐसे फील होता था कि ये जो सिस्टम है इसमें कैसे अपने आप को ढालें, क्योंकि 4 साल होते हैं वहाँ पे। तो वो धीरे धीरे करते करते वो 1 साल निकल गया। 1 साल में 2-3 चीजें हुई हल्की फुल्की। तो एंड में आते आते 2 चीजें क्लियर हो गई कि एकेडमिक्स में जो मैं अपना जैसे बताऊं, तो जो 90-95% वाले जो लोग होते हैं, वो जब उनको 60s वाली नंबर आते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे डिफरेंट है, और उनके अकॉर्डिंग चीजें हैं। लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे को आईआईटी में जाके एक रेगुलर आप पढ़ो, 4 साल पढ़ो, देन जॉब लेके 1 लाख रुपए की जॉब लेके निकलो, फिर थोड़ा थोड़ा आगे इम्प्रूव करो एंड ऑल। तो वैसे वाले डायरेक्शन में नहीं जाना था। तो वहाँ पे पहले साल के खत्म होते ये चीज़ क्लियर हो गई कि वहाँ पे वो नहीं करना है। देन उस टाइम से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वाइज, कुछ सॉफ्टवेयर वाइज, कुछ ऐसे डिफरेंट चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। तो 2 साल लग गए ये वाली चीज़ पे आने में कि बनाना क्या है। तो मीनवाइल उन सालों में जैसे सिवा हो गया, हमारी और विंग के लोग थे, तो मैं उनको घुमाने लेके जाता था। तो अब क्या होता है कि जैसे अब मेरा ध्यान अब कुछ ना कुछ बनाने पे था, तो उस साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान गया कि
पहले हम लाइक शिमला, अब शिमला भी जाना है तो रेगुलर शिमला नहीं, चाइल में रुकेंगे और मतलब अनएक्सप्लोर्ड वाली चीज़ें देखेंगे, ये सब करके तो ट्रेवल में डीप इंटरेस्ट बन गया। और फिर 2 साल में कि टेक में बहुत लाइक ट्रैकिंग टेक बनाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते गए, लेकिन कुछ उतना 17-18 साल के लड़के के लिए उतनी चीज़ें वो नहीं थी पॉसिबल। तो फिर ट्रेवल टेक वाली साइड में सेटल हुए कि हाँ हमको ट्रेवल टेक बनाना है। और मैंने सुधीर ने, रजत हमारे साथ में वहाँ पे हमारे कॉलेज में आ जाता था, शिवा लाइक ये लोग वो हमारे वैसे वाले थे कि अच्छा हाँ यार आप कुछ करो, मतलब देखेंगे टाइप वैसे वाले पे। तो हम वो बना रहे थे, बनाते बनाते ट्रेवल टेक का कुछ थोड़ा बहुत बनाया। और कानपुर में थे हम, IIT कानपुर में, तो वहाँ पे हम बाहर लेके गए तो लोग बोलते हैं कि ये क्या बना गया है। हमने कहा सर आपके ट्रेवल के लिए है। तो बोले मेरा ट्रेवल तो ऐसे नहीं चलता है। तो मैंने कहा सर हमने तो इंटरनेट पे पढ़ा था ये चीज़ें हुई थी। तो वो मिजरेबली फेल हो गया हमारा ट्रेवल टेक जब हम 3rd ईयर 4th ईयर वाली साइड में चीज़ें कर रहे थे। देन उसके बाद में मैंने, रजत ने, लाइक हम दोनों ने थोड़ा कि हम ट्रेवल को थोड़ा एक बार समझ के आते हैं। और लाइफ में जनरली मुझे लगता है किसी की भी लाइफ में कि आपको 1 या 2 बार, मतलब कई बार एक बार से भी हो जाता है कि आपको एक काम बहुत अच्छे से ऐसे करना होता है, देन फिर उसके आगे तो चीज़ें बनती जाती है। तो मुझे वो लगता है कि जैसे एक तो एक्सपोजर के तरीके से हम IIT में आ गए थे, वो अच्छा था। फिर आने के बाद में हमने कि हाँ अब हमको ट्रेवल टेक कैसा बनाना है जो 20 साल 25 साल वाली साइड में चीज़। तो फिर हमने ट्रेवल में, मैंने रजत ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और देन वहाँ से जो लर्निंग के बाद में सुधीर टेक की जॉब कर रहा था, वहाँ से फिर हमने दिसंबर 18 में वापस हम साथ में बैठे कि हाँ हमारा अब वो जो ट्रेवल टेक का जो सपना था, अब वो सपना नहीं है, अब वो एक्चुअल में प्लान, एक्चुअल में गोल वाली साइड पे आ गया है। तो वहां से सिम्बाक का लाइक अप्रैल 2019 में फिर हमने Day 1 करके वहां से फिर पूरा मतलब डेवलपमेंट एंड ऑल आगे चीजें सारी स्टार्ट हुई थी। ओके तो शिवा, मतलब आप ट्रैवल करने नहीं गए इनके साथ? नहीं आपने स्टार्टिंग में ट्रैवल नहीं किया, जो इन्होंने मजे करे आपने मिस कर दिया? नहीं सर, तो ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर से हमारा एक वो था कि हमारा सेमेस्टर दिसंबर में ख़त्म होता था और जनवरी में स्टार्ट होता था। तो ऐसा था कि हम सेकंड्स, क्योंकि उस समय लीव्स जल्दी आसानी से मिल जाती थी, हर साल एक ट्रिप करेंगे। और ये था कि ये जिंदगी तक का वो रहेगा कि जाएंगे। फिर सबकी शादी हो गई, वो प्लान वही खत्म हो गए। बट इवेंचुअली क्या होता था, फर्स्ट ईयर शिमला गए, 2nd ईयर दार्जिलिंग गए, 3rd ईयर गोवा गए थे, फिर जैसलमेर गए, केरला गए, भूटान गए। तो रात के 2-3 बजे तक सारे 18-20 लोग एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, सब प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग कम और मस्ती ज़्यादा हो रही है फिर वाली साइड पे कि रैगिंग चल रही है आपस में इंटरनली। तो वो तो बनता है ना। तो उसी टाइप से करते करते ये समझ में आ गया था कि आनंद का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा प्लानिंग वाली साइड पे बहुत स्ट्रांग है और रेलवेज वगैरह वाली साइड पे। तो ये समझ में आ गया था कि कुछ लोग होते हैं कि ये इंडस्ट्री में ही रहेगा ये। तो वो एक आनंद को मैं मतलब देखता, क्योंकि रूममेट था तो मैं देखता रहता था कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बीच बीच में मैं मिलता भी रहता था, अगेन ऐसा कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते टच वाली साइड पे चीज़ें रहती थी। तो फिर एक दिन मतलब बातों बातों में इसने मेरे को बता रहा था कि ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो फिर वहाँ से मेरे को क्लियर हुआ कि अच्छा हाँ अब डायरेक्शन बहुत सेट हो गई है सिम्बाक वाली साइड पे चीज़ें। तो मतलब हमेशा मैं मतलब साइड वाली सीट पे रहता था कि आनंद की जिंदगी में चल क्या रहा है, मतलब वैसे वाली साइड पे। तो फिर आपको एज अ CEO जब आपने यहाँ पे आगमन किया अपना, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट जर्नी था जहाँ मैं मतलब बिल्कुल गया नहीं हूँ कभी? इंडस्ट्री डिफरेंट थी, बट हुआ क्या कि आनंद जब चीज़ें पिक करना स्टार्ट हुई अक्रॉस द जोग्राफीज इंटरनेशनली, रजत आनंद जाने लगे चीज़ें और सेम प्रोडक्ट चलने लग गया मतलब। और जो लोग यूज़ कर रहे थे अच्छे कर रहे थे, लेकिन आनंद के साथ बात करते करते हमें ये रियलाइज़ हुआ कि आनंद पूछ रहा है अब ये कैसे सॉल्व करूँ, ये कैसे सॉल्व करूँ मतलब कंपनी वाइज। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था Naukri.com के साथ या एक सीरीज सी स्टार्टअप में कि सेल्स ऑपरेशन को स्केल कैसे किया जाता है या हायरिंग कैसे सॉल्व करी जाती है, तो वो मैं आनंद को इनपुट देता था। तो मुझे लगता था कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि हाँ हम लोग मिलके कुछ इसको अलग लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं आनंद के साथ शेयर करता था, कुछ चीज़ें वर्क करती थी, कुछ चीज़ें मतलब जल्दी वर्क कर जाती थी। तो फिर लगा कि जब करना ही है अपना कुछ, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ करना ज़्यादा बेटर है कि इट मैटर्स कि आप काम किसके साथ करो रेदर देन किसी और के साथ। तो फिर लगा कन्विंस किया घर वालों को कि अब टाइम आ गया है, 8-9 साल नौकरी कर ली,
अब तो चलते हैं। जब आपने ये स्विच किया तो ऑब्वियसली यू जस्ट नेम्ड Naukri.com, तो इतनी बड़ी कंपनी से आप निकल करके आए और जब एक छोटे से सेटअप में, तो फैमिली ने भी उसमें कितना, मतलब आपको लगा कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इट्स अ गुड थिंग, तो फैमिली ने कितना प्रोत्साहित किया उसके लिए फिर तो आपको? इनिशियली सी हम लोग सब मिडिल क्लास वाली साइड से आते हैं, तो एक स्टेबल जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि एक Right. वेल पेइंग स्टेबल जॉब इंपॉर्टेंट होती है। और तब तक शादी भी हो चुकी थी, 2-3 साल हो गए थे, तो ऐसा फेजेस आते लाइफ के कि लगता है कि यार रिस्क लेना अब पॉसिबल नहीं है, चीज़ें सेटल हुई हैं। तो इनिशियली घर वालों को लगा कि अनस्टेबल, और कोविड का एक्सपीरियंस ऐसा था ट्रेवल इंडस्ट्री में, जहाँ थोड़ा सा चीज़ें डिप आई थी लोगों के, तो वो एक था कॉन्शियस। बट पहली बार जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तब था, लेकिन 6-7 महीने में मुझे मतलब आनंद ने भी चीज़ें बेटर करी, प्लस मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम लोग 4 सब मिलके कर सकते हैं। तो जब वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, तो मैं फिर पापा के आगे जाके ये बोल पाया कि हाँ अब मैं कर रहा हूँ, मतलब फुल रिस्पेक्ट कि अब मैं रेडी हूँ, मैं कर लूँगा। तो वो चीज़ एक आनंद रजत बहुत वो वैसे वाली साइड पे देखी, हाँ तू आ जा, कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। तो वो एक चीज़ बहुत बेटर हो गई थी उस वाली साइड पे। तो आपको कैसा लगा जब शिवा ने ज्वाइन किया, तो आप फिर जब एक साथ मिल गए तो आपको क्या उससे बेस्ट चीजें आपकी ओर निकल करके आई? बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मतलब मैं एकदम गांव वाले बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब जहाँ पे एक बहुत ही लाइक एकदम रो में आपको फीलिंग्स और एवरीथिंग जो होती है एकदम रो मिलती है, अनफिल्टर्ड एकदम। तो वहां से ना कि आपकी सोच, मतलब वो ऑप्शन होता है लाइक, तो लाइक मेरे वाला ऐसा था कि वो इस तरह से डेवलप हो गई कि मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ मतलब अब चीजें किस डायरेक्शन में जाने वाली है इन फ्यूचर काइंड ऑफ। तो जैसे मैं कॉलेज में लाइक मैं इनको ऐसे जनरली बोलता था कि ये मुझे बोलते थे कि यार तुम IIT की जॉब एंड ये सब मतलब ग्रोथ एंड ऑल मल्टीनेशनल कंपनी बहुत, तो ये तुम नहीं करके मतलब इस साइड में जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टअप्स उतने ज्यादा नहीं फेमस थे। मैं 2000 मतलब 12-13 की बात कर रहा हूँ। तो वहां से मैं इनको बोलता था कि यार होगा क्या कि तुम लोग 4-5 साल जॉब करोगे, बाद में तुम्हें फील होगा कि कुछ खुद का करते हैं। तो मेरे साथ में ये चीज होगी कि अगर मैं उन चीजों में सेटल हो जाऊंगा काइंड ऑफ 4-5 साल जॉब वाले में, तो मेरे लिए स्विच करना और मुश्किल होगा, लाइक फैमिलीज एंड ऑल ये सब, क्योंकि डिपेंडेंसी और बहुत सारी चीजें होती है। तो और अगर आज की डेट पे क्या है, अभी हम जस्ट स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं, आज मैं 2-4 साल और लगा के चीजें सीख के अगर कुछ बना लूंगा तो चीजें आगे बढ़ जाएगी। तो सेम चीज मतलब वो उस टाइम पे जो कन्विक्शन होता था, सेम चीज मेरे को लाइक ये काम करते करते, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल 2019 से हमने प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया था। मई 20 में जब कोविड वाला टाइम था, उस टाइम पे हमारा लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन कोविड आ गया तो हमने उसको अक्टूबर 20 में लॉन्च किया। तो अक्टूबर 20 में जब हमने लॉन्च किया तो वहां से वो जर्नी बहुत टफ रही, मतलब फिर सेकंड लॉकडाउन आया था और बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही थी। तो मेरे को हर चीज के बारे में जब थोड़ा आइडिया लग जाता था कि अपन कैसे करें जिससे हम आगे ग्रोथ पे जाएं। तो जब शिवा वाला पॉइंट आया था, ये हमारा 2023 में आया था, तो दिसंबर 23 में हमको करते हुए हो गए थे 3 साल। तो हमने लाइक साटे OTM ये सब का हमको थोड़ा वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ चीज़ें और बेटर लगी है। टेक वाले बंदे को हम पहली बार लेके गए, वहाँ से वो चीज़ें वैसे बनने लगी। तो उस टाइम पे कि अब हमको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कि हमने इतना टाइम से चीज़ें बना ली है, एक तो टीम का सबसे बड़ा मतलब रोल होता है। तो टीम वाले में क्या होता है कि हम डीप प्रोडक्ट के अंदर लगे हुए हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो 1% 2% 3% वाली चीजों में, 7-8 लोगों वाले में चीजों में नहीं होती थी। और शिवा का मैं ये देख रहा था कि शिवा की जो हिस्ट्री रही हुई है, इसने लाइक EXL पे जब जहाँ से इसने पहली ज्वाइनिंग करी थी, वहां से लेके गुआवस करके MNC थी, उसमें इसने लाइक चीजें करी। और गुआवस मतलब काइंड ऑफ मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसको सिर्फ इसने इसलिए छोड़ दिया कि मेरे को इसमें बहुत कुछ करने को नहीं मिल रहा। देन Naukri.com में आया, वहाँ पे एक डिफरेंट पूरा सिस्टम था बिग शिफ्ट करके, तो वहाँ पे की जो बड़ी नौकरी वाली साइड पे, वहाँ पे इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। देन उसके बाद में तो वो चीजें बनते बनते ऐसे बन गई कि ये पर्सन ऐसा है कि जो इसको कुछ ना कुछ बड़ा करना होता है। हमको इस वाले रोल पे जब हमने अपना मार्केट बना लिया है तो उसको आगे बनाने में शिवा बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो उस टाइम पे फिर शिवा वाले साइड में हमने एक बार डिस्कशन किया, 2-4 महीने चीजें रही काइंड ऑफ। उस टाइम पे हमारे पास ऐसा था कि ये ऑलरेडी मतलब हम तीनों से ऑलमोस्ट डबल सैलरी पे था, तो हम बिजनेस बना रहे थे, क्योंकि इसलिए तो चीजें लाइक बड़ी कंपनीज में होता है तो आपका रोल रिकॉग्नाइजेशन बहुत जल्दी चीजें वाली साइड में होता है। तो
मैंने उसको कहा कि हम इतने वाली साइड पे ऐसे कर लेंगे, बट वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं उतना सेटल हो पाया। देन धीरे धीरे फिर हमने और 4-5 महीने में ग्रोथ वाली साइड में था, रेगुलर टच में रहे। तो जब इसने उस वाली साइड पे आके फिर हमने बोला कि हाँ ठीक है भाई, हम मतलब थोड़ा और भी बेटर वाली साइड में चीज़ें कर पाएंगे। तो जब इसने पहली बार फैमिली के साथ में बात करी, ये सब चीज़ें कन्विंस हुई, अपनी कंपनी में बात करी, तो उस दिन जब उसने बोला कि हाँ भाई हो गया, तो मतलब मुझे वैसा लगता है कि काइंड ऑफ जो लाइफ के सबसे बड़े वाले मोमेंट होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बिजनेस बनाने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो सिवा एक वो वाला मोमेंट था कि हाँ ठीक है कि अब हम बहुत आगे चले जाएंगे इस पे। राइट। तो वो एक पुश चाहिए होता है, कहते हैं ना, किक मिल गई थी फिर। तो अभी अभी कह रहे हैं हाँ। हायरिंग हमेशा टफ प्रॉब्लम रही है, ये तो ट्रेवल इंडस्ट्री में सब जानते हैं, हायरिंग सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा टफ है। तो ये आपका कॉलेज का फन, ऑब्वियसली आपने बोला कि आप हर एक ईयर में कहीं कहीं घूमने गए थे, तो सबसे बेस्ट आप लोगों की याद कौन सी है? कौन सा ट्रिप आपका सबसे बेस्ट रहा? आई थिंक वो बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज में गोवा ट्रिप ही एक एस्पिरेशनल ट्रिप होती है जो सब चाहते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर से प्लान करते करते फोर्थ ईयर में जब मेरा डुअल डिग्री था, बाकी सबका 4 ईयर वाला कोर्स था, तो सबके प्लेसमेंट हो गए दिसंबर में। तो फिर प्लान बना कि अब जाएंगे गोवा, हो गए प्लेसमेंट, जिसको प्लेसमेंट करना था उसका जॉब लग गई, जिसको डुअल डिग्री करनी थी उसका हो गया, अब जाएंगे। तो 20 लोग इकट्ठे कर लिए, 20 लोग जाएंगे। गए कितने थे? गए 20 गए थे, 20 के 20 गए थे। 20 गए थे। सब इससे पहले जो जितनी भी ट्रिप्स होती वो थी 6-7 लोगों वाली साइड पे ही होती थी। पहली बार वो था कि मतलब अब सब जोश में कि हाँ चलो गोवा के नाम पे, गोवा के नाम पे सबने अपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, सारी चीजें हो गई। अब रियलाइज होता है कि 6 से ऊपर कभी दोस्तों की ट्रिप करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस ट्रिप में जो गलत हो सकता है, कोई गिर जा रहा है बाइक से। मैं यही बोलने वाली थी कि वहां पे ऐसा तो नहीं कि पी के सब पड़े हुए तो आप उठा उठा के ला रहे हो सबको। तब स्टिल थोड़े लोग इनोसेंट थे, तो रात को मतलब 2 बजे लौट रहे तो कोई रैंडम चिल्ला के कान में जा रहा है किसी के बाइक पे। हाई टाइड में जीप हमने बीच पे घुसा दी, और कोई पता नहीं है, वो 4x4 की जगह 2x2 थी, क्योंकि वो अलाउड करते नहीं है। अब हम सब लगे हुए हैं, तो फिशरमैन गाली दे रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, बोले हाई टाइड आएगा और इसको बहा के ले जाएगा। और एक्चुअली पानी मतलब टायर के पास आने लग गया था, और मना करते जा रहे कि नहीं करना है, नहीं करना है। पता नहीं कहाँ से कोई आया, उसने 2x2 को पता नहीं कैसे गोल गोल घुमा के वो निकाली। तो उस दिन तो लगा कि आज गए 10-12 लाख रुपए गए, कि कहाँ से लाएंगे 20 लोग सब, मतलब इकट्ठा भी कर ले तो 1-2 लाख रुपए कलेक्ट कर ले, वो बहुत बड़ी बात है उस समय। तो 10-12-20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, मतलब गाड़ी बह गई तो, बट वो चांस के अंदर निकल गई। तो फिर जिसने घुसाई थी वो बोला मुझे पता था मार, तेरे को पता था। इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्टोरीज होती है ना, मुझे लगता है ये सबके पास होती है, हर इंजीनियर के पास ऐसी स्टोरी होती है, सामने से इतने सोफिस्टिकेटेड, और जब ट्रिप पे जाओ तब पता नहीं इनसे बड़ा मजे करने वाला इंसान कोई नहीं होता। वही लाइक पहला भी एक जो टूर हुआ था उसमें लाइक हमने कुछ कंपनी के थ्रू लाइक कंपनी टूर ट्रेवल कंपनी नहीं, लाइक चिट फंड वाले में फंस गए थे हम फर्स्ट ईयर। तो लाइक वो भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वहां से। तो उसने क्या था कि उस टाइम पे थोड़ी चिटफंड कंपनी उतनी ज्यादा आज के जैसे लाइक मतलब बड़े ठगने वाले में से नहीं होती थी। तो उन्होंने मतलब रियल में वो कुछ प्रोडक्ट देते थे, मतलब ऐसे 10-11 हज़ार रुपए टाइप ऐसे रियल में प्रोडक्ट। तो उन्होंने हमने लाइक ये सब चीजें करते हुए प्लान किया कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं। शिमला, तो शिमला के पास में चाइल मिला, वहाँ पे मतलब अच्छा रुकने की जगह एंड ऑल, लाइक क्रिकेट ग्राउंड बहुत हाई वाइट वाला बहुत अच्छा सा है ये सब। तो ये करके हम वहाँ रुके, वहाँ से लाइक कुफरी शिमला ये सब घूमेंगे ये प्लान करके। तो अब क्या था, बुकिंग हुई थी 4 लोगों की, कि 2 उन्होंने बोला कि 1-2 रूम हम आपको दे देंगे, और 4 लोगों का ये हो गया। अब करते करते लोग रेडी हो गए 7। अब उस टाइम पे लाइक फर्स्ट टाइम चीजें थी, तो नहीं पता था कि कैसे उसको बढ़ाना है, क्या एक्स्ट्रा बेड होता है, क्या ये सब चीजें होती है। तो उनका लेके चले गए। तो होटल में क्या होता है कि 2 एंट्रीज थी, तो मतलब एक साइड से मेन एंट्री से जाके 3 लोग उधर से गए और बोले कि एक बंदा बाद में आएगा करके, चाबी लेके और रूम में चेक इन कर लिया। रूम भी कहीं क्या थोड़ा सा बाहर सा था। तो बाहर वाले में अब हर दिन क्या होता, कुछ खाना पीना ऑर्डर करना होता था, तो खाना हम बाहर से मतलब सब्जी वगैरह बाहर से ले आते थे। अब 7 लोगों के लिए बैठे, और रोटी वगैरह में क्या ठंडा ना हो जाए ये सब करके, तो वो हम होटल से ही ऑर्डर करते थे। तो लाइक जैसे ही कोई पता चला कि हाँ भाई ये वाला ऑर्डर हो गया, 5-7 मिनट में आने वाला है, जो दरवाजे पे नॉक हुआ
4 लोग बाहर एकदम एकदम लाइक ऐसे वो कोई बेड के में छुप गया, कोई रजाई के अंदर, कोई ये करके। तो मतलब ये हमारा पूरा जो 4 नाइट का स्टे था उसमें, और वापस निकलने के लिए एक ट्रेक करके थोड़ा सा मतलब नीचे जाके फिर दूसरी रोड पे ऐसे ऊपर निकल के। तो और हमने लाइक सक्सेसफुली उन 4 दिन के अंदर, होटल वालों को नहीं पता चला कि मतलब हमारे ही 2 रूम के अंदर 7 लोग रुक के जा रहे हैं। तो मतलब लाइक उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हमको वैसा करना है, बट वो नहीं पता था कि चीजें क्या कैसे होनी होती है। तो मतलब ऐसे करके ऐसे ही जैसलमेर जब ट्रिप पे गए थे, मैं बता था, तो सैम सैंड ड्यून्स में रुके थे 2 रात। तो हमारे साथ एक हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो साउथ इंडिया हैदराबाद से है, उसकी थोड़ी हिंदी की इशू है, वो सबकी हिंदी खराब होती है। तो अब हम कैमल रेस वाली साइड पे चीज़ें हैं, और उसके वाले कैमल को हमने बोल दिया कि इसको बस बीच बीच में बोल रही है ये पाकिस्तान बॉर्डर है, इसको थोड़ा सा हम जा रहे तो साइड में ले जा इसको। तो इसको इतना डरा दिया कि तेरे को पाकिस्तान ले जा रहे हम। और वहां पे एक्चुअल में कुछ वन विभाग की तारबंदी थी। हाँ, तो मतलब वो थी वन विभाग की तारबंदी। LOC के पास आ गया तू। वो बेचारा तो मतलब बिल्कुल नहीं, हालांकि उसको थोड़ी देर में समझ में आ गया था, बट छोटा सा है और काफी स्वीट फ्रेंड है, तो उसको डरा दिया था अच्छे से। फिर टीलों पे से रेस लगा रहे कि कौन लुढ़क के पहले नीचे जाएगा। तो कुछ भी इंजीनियरिंग वाली लाइफ में तो यही पता है, ये जो पल होते हैं ना, ये पूरी जिंदगी याद रहते हैं। इनको संजो के रखना ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हम अपनी इस भागदौड़ की दुनिया में ना कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए मैं स्पेशली आपसे पूछ रही हूँ कि आप उन पलों को दोबारा से जियो, क्योंकि ये हम बहुत रेयरली कभी अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं ना, तभी ये चीजें निकलती हैं कि हमने भी ये पल जिए हैं। नहीं तो लगता है इतने सोफिस्टिकेटेड लाइफ है ना हमारी, सबको लगता है बोरिंग लोग हैं ये, लेकिन जितने मजे हमने किए वो किसी को नहीं पता होगा। It's true. ओके तो ये आपकी पर्सनल जो आपके कैसे आप चारों मिले और कैसे आप लोगों का बॉन्ड बना और कैसे आज सेमबाग यहाँ मार्केट में खड़ा हुआ है। तो सेमबाग के पीछे जो 4 चेहरे हैं ये भी हमें पता चल गया, बट सेमबाग जो आपके माइंड में आया और कैसे आपने टूर ऑपरेटर्स की इसमें हेल्प करी, अब सबसे बड़ा जो आपका पार्ट है जो आप प्ले कर रहे हो, उसमें आपको क्या फीडबैक अभी मार्केट में मिल रहा है? तो मेनली क्या था कि जैसे जो ये ट्रेवल वाली जो हमने बातें करी, तो ये ट्रेवल मतलब साथ के साथ चल रहा था। जब मैं 2nd ईयर 3rd ईयर में मैं और भी लाइक जैसे उस टाइम मैंने ऑनलाइन लाइक लॉयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म टाइप ऐसे बनाना चाह रहा था, उस पर कुछ चीज़ें ट्राई करी थी, बट वो नहीं हो पाया था उस टाइम पे। और लाइक उस टाइम पे जैसे ओला में सिर्फ गाड़ियाँ होती थी, तो उसका भी कुछ अल्टरनेट वाला, ये सब 2nd ईयर 3rd ईयर में बहुत कुछ किए थे। तो लेकिन लास्ट में आता है मतलब वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो समझ में आया कि अब हमको ट्रेवल वाला जो था ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो हमने टूर ऑपरेटर्स को, क्योंकि अब कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस टाइम पे वो ट्रेवल टेक में फेल हो गए थे, तो हमने ट्रेवल को, हमको नहीं आता था, टेक IIT में ठीक ठाक आता था, तो वहाँ से हमने वो चीज़ें ट्राई करी कि हाँ पहले ट्रेवल ये जो सारी टूर से थोड़ा क्या होता है अंदर मजा आने लगता है। तो हमें ये लगा था कि हम ट्रेवल टेक बनाएंगे तो हम ट्रेवल से जुड़े रहेंगे काइंड ऑफ, मतलब वो वैसे वाला वो साइड में थी। और कि हाँ इस इंडस्ट्री को थोड़ा थोड़ा जान गए, लेकिन वो जानने हम एज ए टूरिस्ट वाले तरीके से थे, ना कि जो पीछे बैठ के जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं उनको। अब वो हम बना रहे थे उन लोगों के लिए, लेकिन हम उनको नहीं जानते थे। मतलब हम मोस्ट प्रोबेबली मैं किसी ट्रेवल कंपनी वाले को नहीं जानता था उस टाइम पे। देन फिर वो पता चला कि ये ट्रेवल टेक नहीं चल रहा है, करना यही है, क्योंकि ट्रेवल टेक ही करना है, वही चीजें मतलब इंटरेस्ट आ रहा था। तो फिर हमने जब ट्रेवल में ये वाली कि हमको थोड़ा 2 साल 3 साल ऐसे स्पेंड करते हैं जिससे हम खुद बैठ के सारी चीजें जानेंगे। और जब वो टाइम हुआ 2016 17 18 वाली साइड पे, तो हमको काफी कुछ पता चला कि एक कंपनी वर्क कैसे करती है, लाइक कैसे लीड्स आती है, कैसे इंटरनली ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस बैकएंड वाली साइड पे था, जो कि ऑफिस में चीज़ें काम होता है नॉल। तो वहाँ से जब होते होते जब दिसंबर 18 में हम बैठे थे उसको प्लान बनाने के लिए, फिर जनवरी फरवरी में 19 में हमने प्लान बनाया, अप्रैल से जब हम उसमें कोड करने बैठे, तो उस टाइम तक हमको बहुत कुछ इतना क्लियर हो गया था कि ऐसी हजारों कंपनीज है देश में जो इस पूरे ट्रेवल को चला रही है, और उनके ये चीज इनका प्रोसेस होता है, ये उनको चैलेंजेस आते हैं। तो वहाँ से फिर हमने कहा कि हाँ अब हम जो बैकएंड ऑपरेशंस है उसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग आज के कोई कंपनी किसी अगर एरिया पे एक डेस्टिनेशन पे काम कर रही, तो 100-150 होटल के साथ में वो नॉर्मल काम करते हैं। अब 100-150 होटल के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे एक जगह पे रखना, फिर किसी ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि इसमें ये होगा तो ये रूल लगेगा, ये लगेगा, तो वो टीम के लिए कोटेशन बनाते वक्त मतलब कुछ स्मार्ट लोग होते हैं कंपनी में जो याद रख लेते हैं, बट हर कोई नहीं रख सकता।
30 लोगों की कंपनी में वो चीजें नहीं चल सकती हैं, तो फिर उनमें सीट्स बनती हैं। तो रियल टाइम में जब किसी की B2B एजेंट की किसी क्वेरी आती है, कस्टमर की कोई क्वेरी आती है, तो उसको जस्ट कि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, बस उस इंफॉर्मेशन को एक साथ में करके देने में ही कई बार 2-4 घंटे लग जाते थे। मतलब पैकेज बनाने में हो सकता है 20 मिनट लगे, 10 मिनट 15 मिनट लगे, लेकिन वो रिप्लाई जाने तक बहुत सारा टाइम लग जाता था। तो वहां से वो चीज की इसको अपन सोल्व करेंगे, देन डेली क्या ऑपरेट हो रहा है वो सब। जब सेल्स पूरा एक टूर बुक कर दे, फिर ऑपरेशंस अपनी अलग चार्ट बनाता था, उसमें वो एक एक चीज लिखना करना, तो बहुत सारे मैनुअल प्रोसेस चल रहे होते हैं उसमें। तो हमको वो चीज लाइक ट्रेवल में जब हमने टाइम स्पेंड किया तो पता चल गया कि इस चीज का हमारे पास में सॉल्यूशन है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, देश में बहुत है, पूरी दुनिया में सारी चीजें हैं, तो बना लेंगे। तो फिर हम लाइक उस वाले पे कि हाँ, हम कोई एक ट्रेवल सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो एक टूर ऑपरेटर का डे टू डे जितनी भी लाइफ होती है उसमें वो चीजें सोल्व करेगा, उनका लाइक जो रेगुलर वर्क फ्लो है उसको आसान करेगा, और वो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, एक्चुअल बिजनेस, इन वाली चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। तो फिर हमने उस वाली साइड पे कदम रखा और वो चीजें बनाई। देन जब लॉन्च किया तब मार्केट में गए, धीरे धीरे चीजें बनी एंड ऑल। तो वो आज हम जहाँ पे भी हैं, मतलब वो बहुत सारा उस रिसर्च का, फिर सब जहां जहां पे भी मिलते गए हमको सपोर्ट भी, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब अर्ली होते हुए भी कि हाँ यार ठीक है, कि लग रहे हैं इन लोगों को कुछ आइडिया है। क्योंकि जब हम पहला प्रोडक्ट लेके गए थे तो हमको हो गए थे, मतलब अप्रैल से लेके अगले अक्टूबर तक 1.5 साल के आसपास हो गए थे, तो काफी सही लेवल पे बन गया था। आज जो है ओब्वियसली उसका आधा भी नहीं था, लेकिन काफी अच्छे। तो लोगों को ऐसे लगा कि हाँ यार ये चीजें एकदम मेरे ऑपरेशन जैसी लगती है मेरे को, मतलब यही तो मैं ऑफिस में कर रहा हूँ, मतलब इनको इतना अच्छे से कैसे पता है, और ये मतलब मेरा काम इससे होता हुआ दिख रहा है। हर कोई उसको बना के बेसिक ट्राई कि हाँ भाई क्या क्या चीजें से आएगी, क्या आउटपुट आएगा, तो वहां से फिर वो चीजें उनको क्लिक करके कि हाँ ये मेरे लिए काम कर सकती है। राइट। तो अभी जो OTAs हैं ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी मार्केट को ग्रिप किए हुए बैठे हैं, तो जो अपने छोटे टूर ऑपरेटर्स हैं, सेम्बर्ग उनकी कैसे हेल्प कर रहा है और उनको किस स्थान पे अब लेकर के आया है? तो छोटे टूर्स ऑपरेटर्स के साथ सबसे बड़ी इशू क्या आती थी कि हायरिंग करते हैं, फिर लोगों को सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में है। अब कोई काम आप डे एंड नाइट दोबारा कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ेगी, तो वो हर बार इन्फॉर्मेशन ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अब क्या हुआ कि ओनर या जो मैनेजमेंट होता है उन्होंने चीज़ें सेट कर दी कि मेरी कंपनी में हम इस डेस्टिनेशन को ऐसे सर्व करते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट नॉलेज है, ये हमारी वो है। तो अब क्या हुआ, सेम्बार्क आने से क्या हुआ, जो भी नया एम्प्लॉय आता है, सारी चीज़ें आती है, तो उसको जो ओनर है वो अपनी इंडस्ट्री समझाए, डेस्टिनेशन सिखाए, और अब जो रिप्लाई करने का तरीका, टूर चलाना कैसे है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत इजी हो गया, क्योंकि उनको सारी चीज़ें दिमाग में स्टोर नहीं करनी है, उनको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए चीज़ें आगे करनी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो जिस इंसान से आप पहले हर हफ्ते में 1 या 2 ट्रिप कन्वर्ट करवा पा रहे थे, अब वही इंसान 5 या 6-7 ट्रिप कन्वर्ट कर पा रहा है। जो आपकी ऑपरेशन टीम हमेशा चोक रहती है किसी भी कंपनी की, वो और ट्रिप्स हैंडल कर पा रही है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप एज अ ओनर ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास कस्टमर का या एजेंट का फ़ोन आ रहा है कि मेरे उसका क्या हुआ, आपके पास एक्सेस है मोबाइल पे, आप देख सकते हो और तुरंत रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी टीम सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर रही है। तो ये लोगों को आगे से फ़ायदा हुआ है कि उनके एक्चुअली बिजनेस ग्रो हुआ है, क्योंकि मैनुअली जिस बुकिंग को करने में उनको 2-3 घंटे लग रहे थे, अब उस 2-3 घंटे में वो चीज़ें और प्रोडक्टिव कर पा रहे हैं। मतलब तो OTAs वाले में तो OTAs वाले में क्या मतलब सीन होता है कि ये वाला जो प्रोसेस हमने जैसे उनके लिए आसान किया, तो पर्सन जनरली अगर कोई क्वेरी करता है तो वो किसी अपने नॉन एजेंट को या फिर ऑनलाइन सर्च करके किसी को भी क्वेरी डालता है, और उसको मेक माई ट्रिप भी पैकेज देता हुआ दिखता है, तो वहां पे भी वो क्वेरी डालता है। अब लेकिन जैसे पहले क्या होता था कि रिप्लाई बहुत लेट जाता था, अभी रिप्लाई उस पर्सन का, मतलब एजेंसी का क्विक हो गया, DMC टूर ऑपरेटर का रिप्लाई जब फास्ट हो गया, तो अब एक्चुअल में जैसे मेक माई ट्रिप पे जाके, मेक माई ट्रिप पे भी आप देखोगे कुछ कस्टमाइज करना, ये सब सारी चीजें करना, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है कि चीजें देखने समझने में। अब टूर ऑपरेटर वाले में क्या हुआ कि ये लोग भी उनके बराबर वाली साइड में आके खड़े हो गए। पहले क्या होता था कि पर्सन को ऐसा लगता था कि मैंने MMT पे गया, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन रेडी मिल रही है, सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है, वही टूर ऑपरेटर का रिप्लाई उसको 2-4 घंटे बाद में आता था। और ये तो क्या होता है, एक रिप्लाई की बात कर रहे हैं, पर टूर बुक एक कोटेशन से या फिर एक बार में नहीं होता है, 5-7 बार अमेंडमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो ये वाली सारी चीजें होती थी कि वो उसको पेन पॉइंट फील होता था पहले। लेकिन अब आज क्या हो गया कि वो चीजें बहुत क्विक हो गई सेम्बार्क के साथ में, तो वो एक्चुअल में लोग मतलब
आज भी मेक माई ट्रिप पे जाएंगे, वो करेंगे, और वहीं पे अगर किसी टूर ऑपरेटर के पास में आएंगे तो वो उनको टूर ऑपरेटर के पास में ज़्यादा बेटर फील होगा कि उनके पास में जो पहले से एक्सपर्टीज थी। ऑब्वियसली मेक माई ट्रिप में जो बड़ी टीम उनकी काम करती है, या फिर और भी जितने भी ओटीएज हैं उन पे 24 आवर्स। हाँ, तो बहुत सारी उनके पास टीम एंड ऑल वो साइड में चीजें होती है। और वहीं पे एक टूर ऑपरेटर के पास में क्या होता है, उसी डेस्टिनेशन पे बैठे हुए लोग होते हैं, तो उनका नॉलेज वगैरह हमेशा से बेटर होता था। जस्ट बस ये होता था कि उनको रिप्लाई वाला जो चीजें हैं, उनको कम्युनिकेशन वाली चीजें, तो उनमें थोड़ा चैलेंज होता था। अब आज की डेट में जब वो दोनों बराबर आ गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। अब जिसका वो कस्टमर को डिसाइड करना होता है कि कोई प्राइस पे डिसाइड कर रहा है, कोई एक्चुअल में पर्सनल टच पे डिसाइड कर पा रहा है, या फिर जिन भी चीजों पे वो करता है, या फिर ब्रांड पे डिसाइड कर रहा है, तो वो उनके पास में, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया। आज कोई भी टूर ऑपरेटर जो सेम्बा के साथ में है, वो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म की साइड से मतलब कंपैरिजन में आ जाए, वो कहीं भी उस केवल टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे नहीं हटेगा। टेक्नोलॉजी उनके पास में, हमने हमारा मकसद ही वही होता था, ये वाली चीजें कि हाँ मतलब पर्सन को रहे कि हाँ अब मेरे एक्चुअल में मेरे पास में बेटर सर्विसेज है। मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, जो गाड़ी में ड्राइवर बैठेगा वो मेरे ऑफिस में रोज आता है, मैं जानता हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही फर्क था ओटीएस और एक ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट में, कि उनके पास टेक नहीं था, है ना। क्योंकि मेक माई ट्रिप में जो लोग बैठे हुए थे, आपको नहीं पता आपको रिप्लाई किसने किया है। आप जब कॉल करोगे तो देर लाइक कि वेट फॉर 24 आवर्स यू विल गेट द कॉल। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं एक ट्रैवल एजेंट हुआ करती थी तो वो जब क्लाइंट हमें बोलता था ना कि डिम्पल हमने वहां से बुकिंग कर ली थी और ऐसे ऐसे हो रहा है यार, तू कर दे, तब उन्हें हमारी याद आती थी, क्योंकि तब उन्हें एक पर्सनल टच मिलता था। सिर्फ एक टेक का पार्ट था जो थोड़ा सा कमी थी टूर ऑपरेटर्स के पास, जो सेम्बा फिलहाल अब पूरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक आपका प्लस पॉइंट था। तो इस सबसे पहले जब ट्रैवल टेक को आप ला रहे थे, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ क्या था? मतलब जैसे मैं ऐसे बोलूँगा कि हम काइंड ऑफ 20-25 ईयर वाले विजन के साथ में थे। तो मतलब उस टाइम तो जोश ही इतना होता है, चैलेंज किसको दिखता है, मतलब वो कि हाँ हमको ट्रेवल पता हो गया था, टेक में था कि चीजें बना लेंगे। हाँ। और वो चीजें सबसे, जो ट्रेवल टेक में जो इवोल्यूशन वाली साइड में चीजें होती है, तो सबसे टफ वाली चीजें उसमें ये होती है कि कस्टमर को क्या चाहिए सबसे, या फिर जो हमारे लिए जैसे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, डीएमसीज है, एजेंसीज है, उनको क्या चाहिए। तो हमारे साथ में वो चैलेंज मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब हाँ मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है, टाइम के साथ में हमको और भी अच्छे फीडबैक्स आए, आज भी आते हैं, बट वो फीडबैक्स वो 90% वाले प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। हम अगर वो 10-20 वाली साइड पे चीजें बात जाके करते तो नहीं समझ में आता सामने वाले को भी। मैं क्या बताऊं कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे अब किसी को बोलते हैं ना कि हाँ सर ठीक है कि ये चीजें हो जाएगी, बन जाएगी, तो आज वो ट्रस्ट करते हैं। अभी मैं कल एक टर्की की डीएमसी को डेमो दे रहा था, तो ही वॉज कि उसने सारा सब कुछ प्रोडक्ट देख लिया, उसके बाद कि सर एक दो चीजों में इफ यू कैन डू दिस फॉर मी, सो आई सेड कि हाँ ऑलरेडी ये हमारे प्लान में है और एक टाइमलाइन के साथ में ये चीजें हम ऐसे कर पाएंगे। तो ही वॉज पॉजिटिव ऑन दिस थिंग कि हाँ इन लोगों ने उनका हमारा डेमो 3 घंटे का चला। अब सोचो मतलब एक सॉफ्टवेयर में नॉर्मली क्या होता है कि मतलब बताने में, चीजें करने में उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमारे वाले में जब भी इंटरेक्टिव वाली चीजें जाती है तो टाइम लगता है कि सामने वाले की चीजें हम समझ रहे हैं, अपना भी उसमें बता रहे हैं। तो फिर लास्ट में उस पर्सन को लगा कि हाँ मतलब दिस इज द राइट प्रोडक्ट। हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो ये और बना लेंगे, और वो पॉइंट्स तो हम बनाते आ रहे हैं ना, मतलब जब से हम बना रहे थे तब तक पॉइंट्स बना रहे होता ही रहेगा। 6 साल हो गए उन चीजों को कि हम चीजें डेवलप कर ही रहे हैं, वो ऐड होता ही रहेगा। टेक ऐसी चीज है जिसमें नई नई चीजें आती रहती हैं। सो बेसिकली जो आपने स्टार्ट किया, इसके साथ साथ आप अपने ट्रेनिंग्स और किस किस चीज, अभी आपने बताया कि 3 घंटे का आपका डेमो था, तो इसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के लिए या दूसरे अपने पार्टनर्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हो? जिस दिन मतलब आनंद फर्स्ट कंपनी नहीं आई थी, उस दिन भी ये एक चीज का रियलाइजेशन था कि किसी भी B2B कंपनी में सॉफ्टवेयर जब भी इम्प्लीमेंट वाली साइड पे चीजें होती है, एक लर्निंग कर्व होता है। टीम बहुत यंग होती है, ट्रेवल इंडस्ट्री में BA BCom वाले लोग आते हैं, नहीं उस लेवल पे टेक्नोलॉजी थी। आप ज़्यादा सारा इंडस्ट्री और डेस्टिनेशन सिखा दोगे, तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराने में सॉफ्टवेयर को सेट कराना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान हर डेस्टिनेशन को अलग तरीके से कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो सिम्बार्क में डे 1 पे 3 लोग थे ऑपरेशंस में, एक आनंद खुद और 2 लोग पहले से हायर थे। तो पूरी जो कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहती थी, उनका जाके ऑन साइट पूरा समझ के कि क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्या उनकी डेस्टिनेशन है, पूरा डेटा सेट कराना, सारी चीज़ें, प्लस उनकी ट्रेनिंग करना, उनको
विजुअलाइज कराना कि देखो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी धीरे धीरे, आप जब ऐसे चीज़ें करोगे। तो जैसे ही उनको वो हिट मिलता है कि यार जो काम मैं घंटों में करा था वो मेरे मिनटों पे आ गए हैं, तो वो अपने आप ऑर्गेनिकली बढ़ गए। तो आज कोई भी कंपनी जिसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, हम पीछे से गारंटी लेते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराएंगे, आपका सिस्टम सेट करेंगे, सो दैट आप इसका मैक्सिमम आरओआई निकल पाओ। क्योंकि एक अमाउंट इन्वेस्ट करो, आपके बिजनेस पे उसका लाइफ इफेक्ट दिखना चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि हमारा रिटेंशन रेट बाकी चीज़ों से बहुत बेटर रहा है, क्योंकि लोग मंथ और मंथ फिर आगे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, इंक्रीज करते हैं और पे कर रहे हैं, मतलब विदाउट रिमाइंडर्स वाली साइड के। तो ये तो हो गया दूसरों की टीम के लिए जो आप इनिशिएट कर रहे हो। आपकी जब स्टार्टिंग हुई थी सेमबर्ग की, तो आपने कितने लोगों से स्टार्ट किया था और आज आपकी टीम कहाँ तक है? हमने जब बेसिक किया था तो हम 3 ही लोग थे, मैं, रजत और सुधीर। तो रजत मेनली सेल्स का एक्सपीरियंस था, तो वो सेल्स वाला पार्ट, मेरा ओवरऑल जो बैकएंड वाला जो पार्ट होता है देन वो, और ऑपरेशंस वाली साइड पे, और सुधीर टेक में। तो हमने जो जब 1.5 साल तक जो प्रोडक्ट बन रहा था तब तक तो हम पूरे 3 ही लोग थे। जब हम मार्केट में गए, जब हमको समझ में आने लगा कि हाँ ठीक है, लोगों का लाइक ऐसे वाली साइड पे हमको देना है, तो जब पहली कंपनी जब आई थी तब उस टाइम पे हमने ऑलरेडी 2 लोग हायर कर लिए थे कि हाँ ठीक है। क्योंकि मेरा था कि चलो ठीक है, मेरे को हम सिलीगुड़ी में उस टाइम पे वर्क कर रहे थे, तो पूरी में जैसे मैं, रजत, हम सब जाके सिलीगुड़ी बैठ गए कि लाइक अभी, क्योंकि आपको कुछ एक चीजें करके देखनी होती है खुद के लिए भी, और आपको दिखानी भी होती है कि हाँ ये चीज वर्कआउट कर रही है। तो हम, रजत सेल्स वाली साइड में था, मैं लाइक उनको चीज़ें देखा, उनकी चीज़ें समझना करना, 2 लोग हमने साथ में रख दिए कि जिस भी कंपनी ने काम स्टार्ट किया तो उनके साथ में 5 दिन 10 दिन बैठना, पूरा एक एक चीज़ को इंश्योर करना कि जहाँ से वो जो लोग बाद में उसको स्मूथली यूज कर पाएं। तो वो हमने डे 1 से ही मतलब वो चीज़ें करी। देन उसके बाद में अगेन लाइक कोविड आया, देन वापस मतलब टीम बनी हुआ, तो करते करते लाइक ये मोस्टली 2023 तक वाला जो टाइम था, वहाँ तक हम 7-8 लोगों वाली स्टेज पे थे। बट उन 7-8 लोगों वाली स्टेज से भी चीज़ें हम काफ़ी कवर कर पा रहे थे। लेकिन फिर वो वैसे वाली साइड में है कि हमको आगे तो लाइक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत चीज़ें करनी थी। तो देन उसके बाद में हमने जो हायरिंग वाली साइड में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा कर किया, और जहाँ पे लगा कि हाँ अब वो जो 100-200 लोगों वाली साइड पे चैलेंज आएगा, तो कि पहले चलो 50 का रखते हैं, फिर ऐसे वाली साइड में रखते हैं, तो देन सिवा की एंट्री, लाइक वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। मतलब ऑब्वियसली लाइक इसका एक्सपीरियंस कंप्लीट चीज़ों पे था कि कैसे एक प्रोसेस बनाना है सेल्स में, ऑपरेशंस में, एंड ऑल सब चीज़ों में। बट एक टीम वाला जो पार्ट था, क्योंकि अब हम जैसे मैं, रजत, लाइक सुधीर ने तो फिर भी टेक में अपनी चीज़ें प्रैक्टिकल साइड में था, तो हम लोगों ने लाइक वो टीम वाली चीज़ें कभी भी नहीं करी हुई थी कोई उतना ऐसे साइड में चीज़ें, तो कि कैसे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत रेगुलर वाली चीज़ें होता है। तो सिवा आया उसने डे 1 से जब कि हाँ ठीक है, कि इसके आने के बाद मैं आने से इनफेक्ट पहले ही 2-3 लोग ज्वाइन कर गए थे जब ये आ रहा था, उसने कि हाँ ठीक है कैसे क्या देखना है। फिर वो धीरे धीरे आज हम 40 लोगों पे खड़े हैं। शिवा ने आते खर्चा करा दिया। मैं कहता हूँ मैं खर्चे वाली दुल्हन हूँ। तो शिवा, जैसे कि अब ये सॉफ्टवेयर मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया है, बट हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी देखेंगे सेमबग क्या है, और अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती है सेमबग को यूज़ करने के लिए, तो छोटा सा एक डेमो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें। श्योर। तो जनरली हम जो डेमो देते हैं तो कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो सामने वाली कंपनी है उसका बिजनेस डिटेल में समझ के एक पर्सनलाइज्ड वे में डेमो दे पाए। बट अभी वो सिंस समय की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ कि जनरल आपका डे टू डे लाइफ कैसे हो सकती है। तो जैसे ही ये एक डेमो अकाउंट पे मैं लॉग इन करता हूँ, आपके पास आपके B2B एजेंट से क्वेरी आ रही है या डायरेक्ट कस्टमर से आ रही है, आप सीधे जाके एजेंट का पर्सन सेलेक्ट करके आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं। राइट, मान लीजिए मेरे पास जून की एक क्वेरी है, मैंने बना दी 4 एडल्ट्स की, और मैं जाके सीधे आगे बढ़ गया। जैसे ही मैंने क्वेरी बनाई, मेरे को सॉफ्टवेयर सजेशन दे रहा है कि ये मेरी मोस्ट सेलिंग आइटनरी है, मैंने इसको यूज़ किया। अब सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपने जो कॉन्ट्रैक्टिंग की रेट डाल रखी है वो पीछे से फैच हो गई। डे वाइज आपकी आइटनरी पूरी जो मोस्ट सेलिंग है वो पूरी प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट। ये वाला जो पूरा पार्ट हम देख पा रहे हैं, जैसे समरी वाले पार्ट पे अपन आ गए, तो इसमें लाइक
जो अपन जैसे लीड्स वाला पार्ट देखा, तो लीड्स आप अगर एपीआई से होता है तो एपीआई भी यहाँ पे ऑटो फेच हो जाती है। होटल्स ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कस्टमाइज चीजें बनानी है, वो सब भी हो जाता है। बट वो थोड़ा सा समय कम है, इसलिए अपन थोड़ा क्विकली देख रहे हैं उसको। तो हमने देखा मतलब होटल, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, ये सब हमने ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी सब ऐड कर दिया। पर पर्सन रेट, कन्वर्जन, लाइक फाइनल जो मार्कअप अपने को ऐड करना है, जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो लगा के, और इसे अपना एक फाइनल अमाउंट के साथ में पैकेज रेडी हो जाता है। ओके। और इस पैकेज को अपन जैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें जल्दी से एजेंट को प्रॉपरली फॉर्मेटेड वे में रिप्लाई करना, तो ईमेल से भी वो रेडी है यहाँ पे, आप सीधे कॉपी पेस्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं। इसके अलावा हमें पीडीएफ डाउनलोड करके भेजना है आजकल विजुअल उसमें, तो वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम से बन के रेडी है आपका। ओके। और लाइक सब जो भी चीज़ें इंक्लूडेड है, लाइक अराइवल वाली साइड में जो भी थीम पार्क और जो भी चीज़ें हैं, उन सब की प्रॉपर अच्छी फोटोज आ जाती है वहाँ पे। तो ये जब ये जैसे आइटनरी इस पे डली हुई है, तो ये आइटनरीज जो आपके पार्टनर्स हैं वो डालते हैं इस पे? जी हाँ। ओके। ट्रेवल कंपनीज का क्या होता है कि मैक्सिमम जो डेटाबेस होता है, लाइक उनको एक टूल चाहिए होता है पूरे बिजनेस को एक जगह पे मैनेज करने के लिए। मतलब क्या जगह पे क्या काम करना है वो उनको सबको आइडिया होता है ऑलरेडी। राइट। इसके बाद हम जब ट्रिप कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हमारी रिजर्वेशन टीम को कि क्या होटल के साथ आज मुझे रिजर्वेशन कंफर्म करनी है अपनी बुकिंग, तो वो आप सिस्टम से ही ईमेल कर सकते हैं। ओके। राइट, प्रॉपर फॉर्मेटेड विद डिटेल्स के साथ आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आज मेरी क्या मूवमेंट है, मेरे किस रीजन में कितनी मेरी गाड़ी लगी हुई है, वो सारी आपको सिस्टम कंपाइल करके देगा। जो पहले आपको 7-8 घंटे लगते थे एक एक फाइल खोल के वो देखने में, तो आज मैं सीधे डेट पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि मेरी दुबई में 4 एयरपोर्ट पे प्राइवेट वैन लगी हुई है, ये मेरी बुक नहीं है, मैंने डाउनलोड किया, अपने ग्राउंड ऑपरेटर को दिया और वो आगे चीज़ें मैनेज कर लेगा। फिर मुझे अपनी पेमेंट आज कलेक्ट करनी है तो कौन कौन सी मेरी पेमेंट बकाया है वो मैं देख सकता हूँ, मुझे आज कौन सी इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करनी है, कौन सी मुझे सप्लायर को अपनी पेमेंट देनी है, वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, सो दैट हमारा कैश फ्लो जो वेंडर मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए। इसके बाद मुझे देखना है कि मैं टीम के साथ क्या काम करूँ, जो मैं उनको लीड ला के दे रहा हूँ उस पर वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हर टीम को मोटिवेट करने के लिए बस मेरे पास डेटा रेडी है कि आज आपको मैंने इतनी लीड दी थी, उसमें आपने कितने कोटेशन दिए, क्या रेवेन्यू लेके आए, आप क्या प्रॉफिट पे हुए, तो एक्चुअली आप बात कर पाओगे। इसके अलावा जब आपकी टूर कंप्लीट हो जाते हैं तो इस महीने मेरे क्या टूर हुए, क्या मेरा कोटेड प्राइस था, उस पर मैंने कितनी में बुकिंग करी, तो मेरी पर ट्रिप की प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, तो वो मैं सारा एक जगह देख सकता हूँ। इसके बाद आता हूँ कि मेरे को देखना है कि सीजन खत्म हो गया तो मुझे अब कॉन्ट्रैक्टिंग दोबारा से करनी है, रीनेगोशिएट करनी है डेटा, तो मैं यहाँ से पूरा सप्लायर का लेजर चेक कर सकता हूँ कि मैंने किस होटल को कितनी रूम नाइट दी है सीजन में, तो मैं एक डेटा ड्रिवन नेगोशिएशन कर सकता हूँ। इसी के तरीके से मेरे को अपनी जो यूज़र्स हैं कि कौन कौन मेरे को किसको क्या परमिशन देनी है वो सारा मैं सिस्टम से मैनेज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी कंपनी की आइडेंटिटी क्या होगी, जो ब्रांड वैल्यूज़ होंगी वो मैं एक जगह सेट करके ऑटोमेटिकली मेरी डेस्टिनेशन वाइज एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, वो सारा ऐड करके मेरे वो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्मूथली चलती रहेगी, किसी को मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, तो वो क्लिक करती रहेगी। बाकी भी जैसे सॉफ्टवेयर में वो भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, वाउचर्स हो गए, और डे टू डे लाइफ में जैसे किसी को ट्रांसपोर्टर का लेजर देखना है वो वाला हो गया कि आज मेरे जो टूर चल रहे हैं उनका पेमेंट स्टेटस क्या है, तो वो सारी चीजें लाइक फाइनल जो एक ट्रिप की प्रॉफिट रिपोर्ट होती है पूरी, वो सब। तो ऐसी सारी चीजें सेम्बाक में जो एक टूर ऑपरेटर को, डीएमसी को, एजेंसी को चाहिए होती है वो सारी है। लाइक डिटेल में जब भी कोई कंपनी हमको अप्रोच करती है तो देन हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा आपका पूरा काम हो जाएगा। अभी क्विकली ओवरव्यू में एक बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ अब सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है, रिपोर्टिंग, वो सारी सेम्बाक के थ्रू मैनेज होती है। राइट। नहीं, आई कैन सी इट्स वेरी सॉर्टेड, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक सॉफ्टवेयर्स देखे हैं तो ये बहुत सॉर्टेड है, हर कैटेगरी को अलग से डिफाइन किया गया है, तो काफ़ी अच्छा इसमें आउटपुट निकल रहा होगा ऑब्वियसली एजेंट्स के लिए। टू द पॉइंट में क्या होता है कि जैसे किस पर्सन को क्या काम करना है वो अपना से टू द पॉइंट उस पे आता है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, उसने वहां पे वो काम कर लिया। सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि जैसे कि हमको टेक आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ बनाएंगे, जो एंड यूजर है उसको बहुत क्विकली, मतलब एक क्लिक पे, 2 क्लिक पे जहाँ पे जिसको जाना है वहां पे वो पहुंच पाए, अपना काम कर पाए, ये वाली यूजर फ्रेंडली। हम अब जब इंटरनली टेक टीम को हायर भी करते तो हमारा सिंपल सा पॉइंट ये है कि ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करके सामने वाले कस्टमर्स की लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, उनको कोई क्लिक अननेसेसरी ना लेना पड़े। तो यही माइंडसेट से हमारी टेक टीम भी मतलब उस पर फोकस करके आपको
अननेसेसरी फ्लो नहीं दिखेगा, कलर्स नहीं दिखेंगे, एक्स्ट्रा बटन्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा गो टू मतलब आइडियोलॉजी है कि इसी तरीके से हम प्रोडक्ट को आगे बिल्ड करेंगे। गॉट इट। बहुत ही सॉर्टेड ये आपने बनाया है। तो व्यूअर्स, ये आपके लिए था कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल टेक सॉफ्टवेयर की तो सेम्बग इज़ देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच शिवा फॉर द डेमो। तो अभी तक के जो आपको फीडबैक्स मार्केट से मिले हैं, तो आपको इस मार्केट में जो आपके पार्टनर्स हैं, सबसे पहला आपका मेंटोर कौन लगा जिसने आपको उस चीज़ के लिए बहुत ही कहते हैं ना कि एक जब हाथ हमारे सर पे आ जाता है, एक अच्छी पॉजिटिव फीडबैक आ जाती है, लोग हमें मेंटर करने लगते हैं, तो हम ना और अच्छा काम करने लगते हैं। तो वो एक ऐसा इंसान या 2-3 इंसान जो आपको इस इंडस्ट्री ने दिया हो? हमारे साथ में ये चीज़ अच्छी रही कि जो हमारे साथ में पहली, दूसरी, तीसरी कंपनी जो हम 2020 से जिनके साथ में काम कर रहे हैं, वो आज भी हमारे साथ में है। उस टाइम पे उन लोगों ने हमें सबसे पहले अपने ऑफिस में एंट्री दी कि हाँ ठीक है, आप आओ, मतलब ये चीज, उन्होंने प्रोडक्ट देखा कि प्रोडक्ट लगाओ। तो वो जैसे सिलीगुड़ी साइड में, उधर सिक्किम साइड में से गोल्डन होटल्स है, हेमसंग करके कंपनी है गैंगटॉक में, जैन जो है ओनर उनके, उन्होंने उस टाइम पे काफी सपोर्ट वहां से हमें मिला और धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़े। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एक जैसे टर्निंग पॉइंट काइंड ऑफ, जो ऐसे हमको लगे कि हाँ ठीक है, इससे हमको बहुत ज्यादा पुश मिला है, तो वो हमको मिला था 2022 में। 2022 के स्टार्ट में, जब नेपच्यून हॉलीडे जो है बहुत बड़ा वेल नोन नेम है, उस टाइम पे हमारे लिए ऐसा था कि अच्छा हम कभी मिलेंगे टाइप या कभी देखेंगे टाइप वैसे वाला। तो जब उनका पहली बार मैसेज आया, हम फेसबुक पे हम मार्केटिंग करते थे, तो उन्होंने, पंकज जी हैं, वो जयपुर ऑफिस में देखते हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है नोल। हमने फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू करी। फिर कोलकाता ऑफिस में चंद्र प्रकाश सर है, बाकी उन्होंने जितने चीज़ें अपने टाइम में, उन्होंने बहुत टेक में भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बना रखी थी, चीज़ें ट्राई। लेकिन क्या होता है कि एक डेडिकेटेड, मतलब उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट लेवल का मार्केट है, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम, प्रोसेस, सारा सब कुछ चीज़ें अच्छी बना रखी थी। फिर हमारे साथ में उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब कि ये चीज़ अगर आप इस टाइप से ऐसे करो तो उनके बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी काइंड ऑफ अच्छा होगा। तो उनके साथ में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। संजय सर है कोलकाता से, उनके साथ में, पंकज जी के साथ में। तो वहाँ से फिर वो जो होता ना कि प्रोडक्ट को वैलिडेशन काइंड ऑफ वाली साइड में चीज़ें होती। पहले क्या होता था कि हम कई बार पर्सनल टच की वजह से या कई बार नीड की वजह से हम कंपनी से मिलते थे, लेकिन नेपच्यून के साथ में हमें पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, प्रोडक्ट में हमने कुछ बनाया है। मे बी कि उस टाइम पे हो सकता है उनके लिए 70-80% वाली चीज़ें थी, तो उसको 90-95 कैसे लेके जाना है वो उन्होंने हमें बताया। हमने भी उस चीज़ में पूरा एकदम लग के 2 महीने उन्हीं के मोस्टली उन्हीं के ऑफिस में बैठता था मैं जयपुर में, कि कैसे चलो इस प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेके जाए जो आपके लेवल की जो कंपनी है, उस लेवल का स्टेचर जो है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चीजें बन पाए। और वो दिन है। देन उसके बाद में रवि सर अंडमान एक्सपर्ट्स हैं, क्लब साइड से हैं, तो अमित वेरीवाल सर, तो वहाँ से सारी चीज़ें फिर बिल्ड होने लगी। और आज की डेट पे मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हमें कोई बोले कि हाँ ठीक है प्रोडक्ट है इस साइड में, तो हमने बहुत टाइम से चीज़ें मेहनत कर ली। उस टाइम पे हमारे पास में ना तो प्रोडक्ट उस टाइप पे था, लेकिन उन लोगों ने हम पे विश्वास किया और हमने भी उसमें कोशिश करके वो चीज़ें बना के दी। तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में कि हाँ, हम आज यहाँ पे भी। ऑब्वियसली आपको जब एक फीडबैक मिलती है ना प्रोडक्ट की, और कोई आपको गाइड कर दे कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तो उससे आप चीज़ों को और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। चंद्र सर, ये लाइन मैं काट के डालूंगी, क्रेडिट दे देना मुझे। ऑलराइट, सो देखो, बहुत सारे टेक कंपनीज हैं, एंड इवन 3-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल भी आया था मुंबई से। दे वर लाइक कि डिम्पल, वी वांट टू डू अ पॉडकास्ट, और मैं उन्हें नहीं जानती थी, वो हमारी इंडस्ट्री से नहीं थे, बट दे वर फ्रॉम द टेक। तो उनको हॉस्पिटैलिटी के साथ कनेक्ट होना था, इसलिए उन्होंने कहीं रीच किया इंस्टा पे मुझे, और उन्होंने बोला कि करना है। द थिंग इज, ये चीज़ें तब करने का फ़ायदा है जब मुझे उनके बारे में पता हो। एक टेक कंपनी आके अगर वो सिर्फ मेरा सर्कल लेना चाह रही है, जो मैं क्यों दूंगी। अपनी इंडस्ट्री में घुसने के लिए भी ना बहुत मेहनत लगती है। आप किसी को बैठे बैठाए प्लेटफॉर्म दे दोगे तो नहीं चलेगा। सो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि सेम्बर्ग में ऐसा क्या डिफरेंट है कि लोग आपके पास आए। डिफरेंस चाहिए मुझे। तो देखिए, कोर मतलब
सबसे मेन चीज है कि आप किसको सर्व कर रहे हो, मतलब वहीं से वो डिफरेंस वाली साइड में चीजें आती है। तो हमारे लिए ये चीज डे वन से बहुत क्लियर थी कि हम एक टूर ऑपरेटर का जो इंटरनल काम है उसको हम एंड टू एंड सोल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मैंने आपको स्टार्टिंग हम जब बात कर रहे थे कहाँ से हमने ये चीजें बनाना स्टार्ट किया एंड तो वहां से आता है कि हमने वो जो एक टूर ऑपरेटर की लाइफ है वो हमने जी है। और हमको जो प्रोडक्ट का 70-80% बनाना था जो शुरू के 3-4 साल के अंदर, तो वो हमने काफी सारा अपने नॉलेज पे प्लस थोड़े मार्केट के फीडबैक के अकॉर्डिंग चीजें बनाई थी। तो वो एक बहुत बड़ा रोल हो गया कि खुद हम इंडस्ट्री के लाइक काइंड ऑफ छोटे से इनसाइडर वाले तरीके से आके हमने वो चीजें बनाई। और देन उसके बाद में हमने केवल टू द पॉइंट चीजों को रखा कि हाँ ठीक है, ये 10 काम होते हैं, इन 10 काम को इस तरीके से कर दो। और वहीं पे क्या होता है कि अगर आप किसी मतलब दूसरा तरीका क्या होता है प्रोडक्ट बनने का जनरली जो जैसे मार्केट में होता है, हालांकि मतलब कोई सही गलत टाइप वाला नहीं है, सभी का अपना अपना लाइक जर्नी होती है। उसमें क्या होता है कि 1 या 2 कंपनी आके लाइक वो किसी ट्रैक कंपनी के साथ में मिलके वो काम स्टार्ट करते हैं उसमें। लेकिन वो चीज क्या होती है कि बहुत ज्यादा वो वन साइडेड होके चली जाती है। और वो जब वो जनरल में आती है, जैसे मुझे याद है एक हमारे खास मित्र हैं जैसे मेरे और रजत के, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे उस टाइम पे वो भी प्रोडक्ट बना रहे थे और उनका एक्सपीरियंस एंड ऑल बहुत अच्छा था। से IBM में वो टेक लीड में थे एंड काफी सारा उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट जिस साइड में बनाया था उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी ट्रेवल कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया था। हमारा क्या था कि हम लाइक 100% हम ट्रेवल पूरी इंडस्ट्री को सर्व करने वाली एक टेक कंपनी बन के हम वो चीजें कर रहे थे। वहीं पे जब आप ट्रेवल कंपनी इनसाइड के लिए अकॉर्डिंग चीजें करते हो तो आप बहुत कुछ ऐसे कि हाँ ये मेरे को ऐसा बनाना है, मेरे को ऐसा बनाना है, तो वो अपना ही अपना उसमें बहुत सारा हो जाता है। तो जब वो मार्केट में जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट नहीं बचता है। और ट्रेवल में क्या होता है कि जो एक्चुअल यूज करने वाले लोग हैं जैसे सेल्स का पर्सन, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, ये सब वाली चीजें, तो आपको एंड टू एंड सोचना होता है वो। और ये प्रोडक्ट बनने की जर्नी बहुत लंबी होती है, 2 साल 3 साल टाइप ऐसे वाले में। तो पूरा इन्वेस्टेड रहना मतलब डेली, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि डेवलपर को नहीं पता होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ट्रेवल टेक डेवलपमेंट में होता है कि डेवलपर को नहीं पता इंडस्ट्री कैसे काम करती है। हमारे साथ में जब हम ट्रेवल में थे, डेवलपर बाहर जैसे जॉब कर रहा था, तो उसको हमने हर हफ्ता हर 10 दिन से हम बैठ के कि पूरा कि ऐसे ऐसे चीजें चल रही है। तो जब उसने काम करना शुरू किया तो उसको भी लाइक बिना किए उसको 3 साल का ट्रेवल का एक्सपीरियंस आ गया था। तो उससे वो चीजें समझना कि आज हम किसी डेवलपर को बोले CPM भी क्या होता है, तो मतलब वो वही सीखने में उसको टाइम लग जाता है, तो वो चीजें बनाने तक वो सही नहीं आ पाता है। तो सेमबाग का ओवरऑल जब मैं इसको ऐसे बोलूं तो टू द पॉइंट, मतलब अंदर से मतलब नॉलेज लेके आने वाली साइड में, और फिर लाइक मार्केट फीडबैक के अकॉर्डिंग की ये चीजें हमारी हो गई। अब आप कॉमन बताओ। और आज की डेट पे हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट में जैसे आपको बोलूंगा कि इतने सारे हमारे लाइक जो यूजर्स हैं तो उनके जो फीडबैक्स आते हैं, लाइक आज मैं जैसे आपको ऐसे अगर मैं ऑन माइक नंबर बोलना चाहूँ तो लाइक 700+ टूर ऑपरेटर DMC ट्रेवल एजेंसीज हमारा सॉफ्टवेयर यूज करती है। और इसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक नंबर्स कई बार आ जाते हैं। हमारा क्या होता है कि हमने खुद के लिए चैलेंज रखा है। मतलब ये जब मैं अपना फाइनेंस प्लान करता था तो मैंने इंटरनली में आपस में बोलता था सुधीर रजत को ऐसे कि जिस दिन अपनी टीम में 100 लोग होंगे ना, उस दिन भी मेरे को लाइक ऐसे वाला चीज नहीं चाहिए कि हमने किसी से 2 साल 3 साल का पैसा ले लिया, अब वो पैसे के चक्कर में सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। ये हमको नहीं चाहिए था। मतलब वो हम उसको रिटेंशन या वो सब चीज हमारा है कि हर महीने बिल जाएगा। आज अगर अभी जैसे अपन मई में बैठे हैं तो मई के बिल 24 अप्रैल को गए, 27 28 30 अप्रैल तक मैक्सिमम लोगों के पेमेंट आ गए। अब हर महीने जब बिल जाता है, पैसा आता है, तो उससे आपको वैलिडेशन मिलता है। राइट। हर महीने जब आपको वो 600 650 लोगों का वैलिडेशन आता है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा यार हाँ जो अपन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी उसके पास में मौका है कि वो एक दिन बोल ले कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, फिर भी हमारा 97-98% रिटेंशन रहता है। 2-3% तो क्या होता है कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे कुछ मार्केट सिनेरियोज हो गए, कुछ ऐसी वाली चीजें हो गई। बट उसके अलावा जो चीजें होती है वो हमारे काइंड ऑफ सारी मतलब जो प्रोडक्ट की साइड से रेगुलर वे में जो चीजें चल रही होती है तो सब कुछ सॉर्टेड से रहता है। वेरी नाइस। तो अभी तक का आपका, क्योंकि इतने क्लाइंट्स आप ऑलरेडी कैटर कर रहे हैं, तो अभी तक का आपका वाव मोमेंट कौन सा रहा है? वाव मोमेंट जैसे मैंने आपको एक जैसे बताया नेपच्यून वाला एंड ऑल, उसके अलावा काफ़ी सारा लाइक हमें लाइक ऐसे फीडबैक्स आते रहते हैं जब हमें लोग एक्चुअल में बोलते हैं कि हम मतलब कैसे कैसे अपनी चीज़ें मेंटेन कर पाए। एक कंपनी है तो उनका क्या था कि 30-40 लोगों की टीम थी। तो
हर मतलब जैसे साल में विंटर सीजन, समर सीजन, हर सीजन से पहले 10-12 लोग आते थे, उनका ट्रेनिंग करना, ये करना वो करना, बहुत लंबा लंबा प्रोसेस होता था। फिर कुछ लोग टिकते थे, नहीं टिकते थे, और उनको लोग लाने पड़ते थे, क्योंकि जब लोड आता है तो आपको एज ए कंपनी, आप ब्रांड हो, आपको चीज़ों का रिप्लाई करना पड़ेगा। तो वो सारा जो प्रोसेस था, वो अभी सिम्बा के साथ में क्या हो गया कि अब उनको सीजन में कभी कभार 1-2 लोग भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक एक बार तो हंस के बोल रहे थे कि यार मैंने तो एचआर को भी हटा दिया। तो लाइक वो क्या होता है कि जो आपकी टीम है वही जो एक्स्ट्रा जो चीजें आ रही होती है उनको एब्जॉर्व करने की उन पे कैपेसिटी आ जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के साथ में अब वो घंटों वाली चीजें नहीं रही है, अब सब मिनट्स वाला खेल है। 1 मिनट 2 मिनट वाली साइड में चीजें हैं, जो अमेंडमेंट्स होता है वो फास्ट है, सारे प्रोसेस एकदम क्लियर होते हैं। तो फिर वो बड़ी टीम बनाना, बड़ी चीजें मतलब उस साइड में नहीं जाता। तो ये एचआर वाला जो मतलब ये हालांकि ठीक है, मतलब उनको कहीं और हो गया, बट नौकरी खा गई तो एक जैसे इसका पॉजिटिव एम्प्लॉय साइड वाली साइड पे भी हमने जैसे देखा कि अभी रिसेंटली एक एम्प्लॉय जो सिम्बा यूज़ कर रहे हैं, तो हम हर कंपनी के साथ एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। तो उनको अभी रिसेंटली उस एम्प्लॉय को उनकी ट्रेवल कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या मंथ कुछ अवार्ड मिला। उन्होंने किसी और को फॉरवर्ड ना करके सबसे पहले सिम्बा वाले ग्रुप में डाला, थैंक यू टीम, आपकी वजह से ये अवार्ड मिला है। तो एक्चुअली क्या है कि जब उन लोगों से बात करी तो समझ में आता है कि उनके सेल्स टारगेट वगैरह वो और बेटर अचीव कर पाए, वो दे हैव गॉटन अ चांस जहाँ पे वो अपने कस्टमर को बेटर सर्व कर पाए और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कर पाए। तो ये देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक के लिए ओनर लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे बात कर लेंगे, लेकिन जब जो एक्चुअल एंड यूज़र है वो आके ऐसे वैलिडेशन देता है तो लगता है कि ठीक है चलो कुछ सही कर रहे हैं। क्योंकि सिम्बा यूज करने से उनका टाइम मैनेजमेंट एक जो चीज है जिससे वो प्रोडक्टिविटी ला पा रहे हैं वो एक बेटर हो गया ना जी। ऐसी एक हमें और दूसरा एक चीज जो जैसे सिम्बाक में मतलब अभी तक जैसे कई बार ऐसी डील्स होती है कि जो उस मोमेंट पे नहीं हो पाती, वो कुछ टाइम बाद में होती है। तो आज तक हमें हमेशा यही सुनने को मिला है कि यार मुझे ये डील तब करनी चाहिए थी। मतलब अगर कोई 6 महीने बाद 8 महीने बाद आता है और वो बोलता है कि अरे यार मैं 6 महीने पहले सॉफ्टवेयर ले लेना था, क्योंकि उनको लाइक कई बार क्या होता है ना कि यूज किए बिना चीज़ों का पता नहीं चलता। हालांकि अब हमारी जो सेल्स टीम है वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, इतने टाइम से वो भी मार्केट में प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तो बट स्टिल कई बार डिसीजन लोग नहीं ले पाते हैं। तो ट्रेवल टेक ऐसी चीज़ है कि जो पहले ऐसा लगता था कि वो काइंड ऑफ लग्जरी है, मतलब होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा, बट आज वो टाइम नहीं है। मतलब आज एम्प्लॉय मतलब वो भी होती है कि उनके पास में भी अगर जैसे आज हमारे जब भी थोड़ा बहुत जैसे जो होती है टीम वगैरह, कभी किसी कंपनी में कोई एक पर्सन मतलब वहां से मूव करके कहीं और जाता है कहीं पे भी, तो वो काइंड ऑफ हमारे मैसेंजर का काइंड ऑफ चीजें वो काम करता है। वो बोलता है नई कंपनी में जाके कि सर आपके पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है। ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट अब हमने देखना स्टार्ट करे जब इतनी सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड वाले, उनको मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी रेफरल ज्यादा काम करता है। तो हमने सिम्बाक बिल्ड भी इसी किया है। तो आज मैं अगर हमारे मार्केटिंग वाली साइड पे चीज़ें देखूँ तो एक्चुअली मतलब ये प्यार है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कि एक महीने का सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो मेरी लीड्स या कन्वर्जन आ रहे हैं वो रेफरल या वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं। तो ये अपने आप में दूसरा वाव मूवमेंट है। हर महीने जब आप अपने मार्केटिंग बजट प्लान करते हो और उसमें देखते हो कि पास्ट मंथ में रेफरल या वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास ज़्यादा लीड्स आ रही है, तो लगता है कि हाँ, जो एक होता है कि धंधे को बनाना सस्टेनेबली, तो वो भी एक एज अ मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है कि हाँ हम सही रास्ते पे इन्हीं टाइप की चीज़ों पे और डबल डाउन करके इन्वेस्ट करते हैं। और ट्रेवल टैक्स में जैसे है तो एक चीज जैसे भी होती है, लोगों को पहले ऐसा शायद कभी कभार लगता था कि यार ये मेरा कंपटीटर है, इसको मैं क्यों बताऊं टाइप ये ऐसे वाली चीजों में। तो मतलब वो वैसा होता है कि ट्रेवल टेक एज ए इंडस्ट्री में अगर उस वाले में बोलूं मैं, नॉट जस्ट सिम्बाक, जितनी भी कंपनीज जो ट्रेवल टेक में काम कर रही हैं वो सब है, तभी सारी कंपनीज को वहां पे एग्जिस्ट होने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है कि आज सबको सिम्बाक नहीं सर्व कर सकता, सबको कोई एक एक्स कंपनी नहीं सर्व कर सकती, तो मल्टीपल कंपनी जाएगी तब जाके पूरी ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए टेक बन पाएगा। किसी का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, किसी का क्या होता है, तो वो वाली जो चीजें होती है ना कि हाँ एक पर्सन है तो उसने कुछ मार्केट बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, तो ऐसे करके पूरी ट्रेवल इंडस्ट्री को ऐसा हो गया कि हाँ पूरा मार्केट बन रहा है। और जो ये वाला सपोर्ट है कि हाँ लोग ऐसे बोलते हैं मतलब फोन करके, हमें 1-2 डेस्टिनेशन में जो सबसे बड़े मतलब आपस में जैसे मार्केट बोलता है कि यार ये दोनों सबसे बड़े कंपटीटर हैं हमारे, उसी पहली कंपनी ने दूसरी कंपनी को रेफर किया कि हाँ भाई तुम ही ले लो। क्योंकि जब तक टेक वाले लोग हैं उनको इंटरनल सपोर्ट नहीं रहेगा तो
क्या होता है जनरली लोग यही बोलते हैं कि टेक वाले तो यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, वो हो जाएगा, लेकिन हमारा वो पर्पज नहीं था, हमें था इसमें ट्रेवल टेक में रहना है, तो मतलब सपोर्ट से चीज़ें और अच्छी। और मैं आपको जैसे एक फन फैक्ट बताता हूँ, अभी रिसेंटली 4 महीने से क्या एक चीज़ होने लग गई है कि महीने की कुछ 5% या 4% कंपनीज हमारी वो आ रही हैं जो एम्प्लॉयज़ किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जो एक्चुअली ग्रोथ चाहती है और वो सेमबाग को रिकमेंड कर रहे हैं। तो Very nice. वो एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला है हमारी मार्केटिंग वाली जर्नी में कि हमें एम्प्लॉय रेफरल आ रहे हैं। एक तो होता है अपर लेवल से रेफरल आ रहे हैं, एक एम्प्लॉय लेवल पे रेफरल आ रहे हैं कि वो जा रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस है कि हमें कुछ बड़ा बनाना है। ये अच्छा है ना, आपको तो उनके लिए एक नया चीज शुरू कर देना चाहिए जो एम्प्लॉय रेफरल कर रहे हैं ना। सो ये आपका सिनेरियो हो गया, क्या अभी तक चल रहा है और क्या अभी तक आप कर चुके हैं, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर में सेमबाग अपने आप को कहाँ देख रहा है? तो अभी जैसे रिसेंटली एक नोटिस हमने किया कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लग गई है, एफिशिएंट होने लगी है, तो अब हम और ऐसे टास्क पे एक लेवल और अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हम चीज़ें और एफिशिएंट बना के और ऑटोमेट करके हम नेक्स्ट लेवल ऑफ चीज़ें क्या ला सकते हैं। तो जैसे कैश फ्लो कलेक्शन हो गया, तो पेमेंट गेटवे सिस्टम में ला के उसके अराउंड ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जो और इंट्यूटिव है कि आइटनरीज में हम पैसे कलेक्शन के लिए लिंक वगैरह भेज सकें। उसके बाद आपका हो गया कि लोगों से रीच आउट करना, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन जर्नी कर दें, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स जा रहे हैं, फॉलोअप्स जा रहे हैं, सो दैट कई सारी चीज़ें जस्ट एक डिसिप्लिन के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद एक हम जैसे अपने B2B पार्टनर्स के लिए एक नई बड़ी चीज़ ला रहे हैं जिस पर आनंद है। तो मतलब बेसिकली अभी मतलब इस चीज़ के बारे में जो मतलब नॉर्मली लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमको आए कोई एजेंट खुद ही लॉगिन करके चीज़ें कर लें नॉल, तो लाइक उस चीज़ के लिए हमने थोड़ा वेट किया, मतलब लाइक लास्ट साल भर से हम चीज़ें समझ रहे थे कि क्या रिक्वायरमेंट है नॉल। तो नाउ अभी वो टाइम आ गया जिसपे हमने काफ़ी जो ट्रेवल एजेंसीज जो इस चीज़ के अल्टीमेट यूजर्स होने वाले हैं उनके साथ में भी हमने डिस्कशन किया, जो DMCs है B2B कंपनी जो उनके साथ में हमने डिस्कशन किया कि क्या उस पोर्टल के थ्रू हम चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी हम लाइक उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे कि जो DMCs है वो अपना खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल बना पाए जहाँ पे वो सर्विसेज आज जो उनकी टीम जो पैकेजेस बना के देती है, जो कम्युनिकेशन होता है कि वाउचर वो भेजते हैं तब उनके पास में जाता है ऑल, तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिक होने लगे, एजेंट खुद अपनी सारी चीज़ें कर पाए ऑल। तो उस पर हम काफ़ी बुलिश हैं कि हमको जो नेक्स्ट ग्रोथ वाली साइड पे हमारे लिए भी और ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए भी कि नेक्स्ट ग्रोथ उस साइड में आएगी। तो अभी मेन क्या है कि लाइक पोर्टल्स एंड ऑल मार्केट में हैं, लेकिन अभी एक तो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, लाइक कि लोग जैसे लोग राइना B2B एक काइंड ऑफ वाइट लेवल जो लोग ले रहे हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, और लाइक मिक्स जैसे बड़े वाले काइंड ऑफ जैसे राइना B2B की जैसे बात करते हैं तो वो अब हमें नहीं पता क्या कॉस्ट लगी होगी, लेकिन हम टेक हम समझते हैं कि 2-5 करोड़ लगे होंगे उसमें टाइप, लेकिन ये ऐसे वाली साइड में चीज़ है कि वो हर कोई उस वाली रेंज पे नहीं जाएगा। तो हम एक ऐसे वाला कि जो आपका काम भी करे और आपको बड़ा कॉस्ट साइड में ना आए, मतलब आपको एक अफोर्डेबल वाली चीज में आपको जो एक फ्यूचर में सस्टेन करने के लिए चीजें चाहिए होगी वो हम उनके लिए बना के दे पाए। वेरी नाइस। बेसिक फिलॉसफी यही है कि और क्या टास्क ऐसे थे जो आंखों के सामने लग रहे हैं कि नहीं स्कोप बचा है, मैनुअल काम नहीं बचा, हमें रियलाइज हुआ कि एजेंट क्वेरी कर रहा है, एम्प्लॉय के पास जा रहा है, एम्प्लॉय चीज़ें बना के फिर भेज रहा है। तो अब और लेवल पे गए कि क्या पता ये भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि एजेंट आए, चीज़ें पीछे से ओनर ने अपनी चीज़ें सेट कर दी है, सेल्फ लॉगिन करके वो आगे बढ़े। और उसमें भी थोड़ा ऐसे टच ऐसे रहे कि ऐसा ना हो कि मतलब वो जो एजेंट और DMC के बीच में टच हो वो पूरा डिजिटल हो जाए, वो नहीं, मतलब पर्सन का भी वहीं पे कि किसी से बात करना है, चीज़ें समझनी है, करनी है, तो वो चीज़ें पहले, क्योंकि सबसे बड़ा यही वाला चीज़ होता है कि लोग आए और बुक करके चले जाए, मतलब ये वाला मतलब मोस्टली DMC जैसा कुछ चाहते हैं बट सारे वैसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हाँ हमारा पर्सनल टच उनसे बना रहे। तो उस पर भी हमने काफ़ी डीप में ऐसे बना रखा है कि वो टच मतलब रहेगा उस जगह पे। Very nice. So we are looking forward to it and thank you so much for the beautiful podcast about the tech जो मेरे सिलेबस से बाहर था। अब आई थिंक थोड़ा नहीं, अब मुझे थोड़ा सा समझ आ गया है। So okay guys, that was it for today. Thank you so much. See you soon and don't forget to subscribe our channel. Thank you both of you. Thank you team.